हेलो दोस्त, 10 बज चुके हैं और मैं आपका दोस्त शाहिद अलवट हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके घर वाले बहुत अच्छे होंगे और आप मेहनत कर रहे होंगे और खा पी कर आज की क्लास लेने के लिए आप आ गए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता था, डिविजिबिलिटी रूल्स के हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं और आज स्टार्ट होने वाला है तीसरा पार्ट, जिसमें जितना रह गया था उस सबको हम पढ़ेंगे और आज करने वाले बहुत ही ज्यादा धांसू सवाल। तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, जरूर लाइक कर दें और जो लोग अपने दोस्तों को भी लिंक भेजते हैं, जोड़ना चाहते हैं उनको, तो उनको भी जोड़ लें। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या है। तो देखिए गाइस, कल हमने जो पढ़ा था वो कंपोजिट नंबर पर आकर बात हमने पिछली क्लास में खत्म की थी। कंपोजिट मतलब ये था कि 6 पे कैसे होता है रूल, 72 का कैसे होता है, 36 का कैसे होता है, ये 132 जो भी है, इन बातों पर हमने कल क्लास अपनी खत्म की थी। आज इससे आगे निकलते हैं और हम देखेंगे कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज क्या रूल्स है। देखिए गाइस, स्टार्ट करता हूं। देखिए आज का जो पहला है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रूल्स 4, 7, 11, 13। आज का जो रूल्स है वो किसके लिए है? 7, 11 और 13 है, जिसमें हम एक ही बात से समझेंगे कि 7 से 11 से और 13 से भाग देने का नियम क्या है। स्पेशली भी 7 का अलग होता है रूल्स, इंडिविजुअली 11 का देखें तो अलग होता है, एक 13 का देखें तो इंडिविजुअली अलग होता है, जिनको मैं स्पेशल अलग अलग भी पढ़ा हुआ। लेकिन अभी जो मैं यूनिवर्सल पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, यानी कि इन तीनों को साथ में अगर रख के देखें तो क्या चीज है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रूल्स क्या है आप समझे गाइस। अगर मान लो कोई संख्या है, समझे जरा रूल्स को, ठीक है? आप लोग कॉपी पेन रखते तो समझे, बिल्कुल कमेंट भी बिल्कुल ना करें, ठीक है? चीजों को समझे। अगर कोई संख्या है, एक संख्या मैंने लिख दी XYZ, थोड़ा साइड में लिखते हैं, है ना, क्योंकि लिखा रहने देना है इसको। मैंने नंबर लिख दिया है कि XYZ, ठीक, ये संख्या है, मान लो 6 डिजिट की संख्या है। ये XYZ तो चलो सीक्वेंस की कहानी है, सीक्वेंस छोड़ो और कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने नंबर ले लिया 2, 6, 4, 3, 2, 1, ये नंबर ले लिया। अगर मुझे इन सबका डिविजिबिलिटी रूल्स चाहिए तो आपको भाई साहब क्या करना है, इधर से इनके 3-3 के पेयर बनाने। समझ गए? अगर मुझे इनका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो इनके इधर से 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो पेयर बन चुके हैं। अब इन पेयर्स का आपको क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। इन दोनों का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो पेयर का जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, अंतर, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 पेयर्स का अंतर यहां से दिख रहा है 7, 11, 13, 7, 11, 13 में से जिससे कटेगा संख्या भी उससे कटेगी, संख्या भी उससे कटेगी। अभी थोड़ा सा कठिन है, संख्या भी उससे कटेगी, लेकिन आप धीरे धीरे समझ जाएंगे बात को, है ना? समझिए क्या बताया मैंने। कोई संख्या है, उसके 3-3 के पेयर बनाएंगे, उन पेयर का क्या लेंगे? अंतर। अब ये जो अंतर है, 2 पेयर्स का अंतर 7, 11, 13 में से जिससे कटेगा, है ना, अंतर जिससे कटेगा, संख्या भी उससे पक्का कटेगी। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ जाओ। जैसे गाइस हम इसी को ही ले लेते हैं, है ना, 264, 321 है, तो मैं अंतर ले लेता हूं। अंतर लेने का मतलब होता है बड़े में से छोटे वाले को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। ठीक, तो घटा देते हैं। 21 में जाएगा, यानी कि 11 में से 4 गया, कितना बचा? 7। 31 में से 26 गए, कितने बचे? 5। अब आप बताओ गाइस, इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 57। अब आप बताइए, क्या 57
इन तीनों में से किसी से कट रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इन तीनों में से किसी से नहीं कट रहा है। अगर ऐसी कहानी है तो ये संख्या किसी से भी नहीं कटेगी, ना 7 से कटेगी, ना 11 से कटेगी, ना ही 13 से कटेगी। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो शायद 2-4 एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, तो हम बिल्कुल बता रहे हैं। ठीक है, उसको लिखा रहने देते हैं, आ गया है ना। तो चलिए मैं अगला नंबर ले लेता हूं, और देखिए अगला नंबर क्या है हमारा। जैसे अगला नंबर लिया है मैंने 366,663। ठीक, एक नंबर मैंने चूज कर लिया यहां पर कि 366 और 663 एक ऐसा नंबर है जिसमें आपको चेक करना है कि ये नंबर इन तीनों में से किससे कटेगा, है ना, इन तीनों में से किससे कटेगा। तो आप कहेंगे कि सर 3-3 के पेयर बना लेंगे, है ना, तो 3-3 के पेयर बनाएंगे, इसका और इसका। अब डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लेते हैं, तो आपको कि सर 663 में से 366 घटा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 का एक हाथ से इधर डाला, 13, 13 में से 6 गए, कितने बचे 7, इधर कितना बचा 65, है ना, तो एक इधर डालेंगे 15, 15 में से 6 गए, कितना बचा 9, 5 में से 3 गए, कितना बचा 2, कितना आ गया 297 आ गया। अब आप देखो ये 297 इन तीनों में से किससे कटेगा। 7 से भाग करें, 7 चौक 28 बचा, एक नहीं, 7 से तो नहीं कट रहा है ये। ठीक, 11 से चेक करते हैं, तो 11 से आप चेक करेंगे कि सर 11 दूनी 22 बचा कितना 7, 11 सत्ते 77। यस गाइस, 11 से ये कट रहा है। 13 से भी चेक करके देख लेते हैं भाई, देखो 29 है ना, तो 13 दूनी 26 बचा कितना 3 और बचा 37, 37 नहीं कटेगा, यानी कि ये 13 से नहीं कट रहा है। अगर ये डिफरेंस हमारा 11 से कटा है तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे कटेगी, ये संख्या किससे कटेगी, तो आप कहेंगे 11 से कटेगी। ठीक, अच्छा 11 के लिए आपको ये ऐसे भाग नहीं करना था, आपको पता होना चाहिए कि 7 और 2 9, बीच का अंक 9, तो डिफरेंस भी देख कर सकते थे। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं ताकि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगे, यही हमारी कोशिश है हमेशा। इसको जो नोट करना चाह रहा है वो नोट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपको नोट करने ही है। चलो एक और लेते हैं, एक और लेते हैं गाइस, ठीक है, और सवाल है 256,641। बताइए गाइस किस किस से कटेगा, 7 से, 11 से, 13 से, ऐसा नहीं है किसी एक से, हो सकता है 2 से कटे। तो जरा चेक करिए, 3-3 के आपको ग्रुप लेने हैं और फिर उनका डिफरेंस लेना है, जरूर हो जाएगा ये, कोशिश करें आप लोग। उम्मीद है आप लोगों के आंसर आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए गाइस पेयर बना लेते हैं इधर से और इधर से। अब क्या लेंगे हम, डिफरेंस, तो 641 और 256। अच्छा कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि सर हमसे घटाने नहीं आता, हो सकता है कि सर सब कुछ तो ठीक है, हम घटाने में बहुत टाइम दे जाते हैं। तो देखो अगर आपसे घटाने में दिक्कत हो रही है तो फिर थोड़ी सी एक इशू दिक्कत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस स्तर पर अगर हम गणित पढ़ रहे हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ने घटाने में भी अगर दिक्कत होगी तो फिर चीज़ों में तो दिक्कत होनी है। तो इस बात पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और इसको फास्ट करें इन सब चीज़ों को, है ना। चलो तो एक कैरी ले लेते हैं, 11, 11 में से 6 गया, कितना बचा 5, एक इधर आ गया था तो 4 की जगह 3 बचा, 3 में से 5 नहीं जाएगा, इधर आके 13, 13 में से 5 गया, कितना है 8, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, यही बचा। अब 385 को चेक करना है कि किस किस से कटेगा, है ना। तो सबसे पहले हम 7, 11, 7 से चेक कर लेते हैं। तो आपको सर 7 पंजे 35 बचे कितने 3, 7 पंजे 35, तो जनाब ये 7 से उड़ चुका है, ये नंबर किससे कटेगा 7 से। अच्छा 11 से भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए 11 का रूल तो वही है कि विषम स्थानों के अंक और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ले लेते हैं, है ना। 5 और 3 8 और 8 का अंतर आ गया, यानी कि 0, 11 से भी कट रहा है, भाग कर लो चाहे, 11 3 33 बचे 5, तो ये नंबर किससे कट रहा है 11 से भी कट रहा है। 13 से कटेगा क्या,
13 दूनी 26 बचे कितने 12 है ना, 13 दूनी 26 बचे कितने 12, तो 125 कटता नहीं, यानी कि ये नंबर 13 से नहीं कटेगा। तो ये तो हमारा मेथड था, हम किस नंबर को चेक कर रहे थे, फाइनली इस नंबर को चेक कर रहे थे। तो जनाब ये नंबर 7 से कटेगा और 11 से कटेगा, बाकी 13 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, देख सकते हैं। बिल्कुल अभी बताएंगे। हाँ ये भी हो सकता है आपके मन में आएगा कि सर ये तो 3-3 के पेयर बड़े आसानी से बन रहा है। अब आप बताओ कि सर ये 7 अंक होते तब, या फिर 5 होते, 4 होते तब क्या होता। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो बस आप वेट करें, हम सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। आपके भीतर के सारे कीड़ों को मारेंगे, ठीक है। बस आप अपने गणित के कीड़ों को जगा के रखें, बाकी हम तैयार हैं, ठीक है। चलिए गाइस, जो नोट करना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट नोट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ओके, हटाते हैं और लेते हैं एग्जाम्पल अच्छे से। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई कठिन चीज आपके सामने आ जाती है तो आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उसके एग्जाम्पल को ज्यादा अप्लाई करना है, तभी चीजों को आप अच्छे से सीख पाते हैं। और जब आ जाती है चीज तो फिर वो कठिन काय बात की रह जाती है, फिर तो आसान है। जैसे ये चीज बहुत लोगों के लिए कठिन है और जिन लोगों को आती है उनके लिए आसान है। चलिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप लोगों को बताना है किस किस से कटेगा। 321, 321 बताइए गाइस, आप लोग इसको ट्राई करें अच्छे से, किससे कटेगा ये। 321, 321 किस किस से कटेगा, कम ऑन गाइस, आप लोग बताने का कोशिश करें। यस यस, उम्मीद है आप लोग आंसर दे रहे होंगे बहुत अच्छे से। चलो ठीक, मैं देता हूं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों के आंसर अच्छे ही आ रहे होंगे, हमें बिल्कुल डाउट नहीं है। देखें क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 3-3 के पेयर बना लो सब बन गए पेयर। अब आप कहोगे अंतर ले लो कि सर 321 है, 321 है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि दो पेयर्स का अंतर 7, 11, 13 में से जिससे कटेगा संख्या भी उससे अवश्य कटेगी, है ना। तो डिफरेंस आ रहा है 0, तो बताओ 0 आप कहेंगे क्या इन तीनों से कटेगा। तो ध्यान रखना है, 0 जो होता है हमारा वो सभी संख्याओं से विभाजित होता है। 0 सभी संख्याओं से विभाजित होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी, 3 से, 4 से, 5 से, 100 से, यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं से विभाजित होता है। मतलब कैसे, आप कहोगे देखो 0 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो ये 0 बार जाएगा, यानी कर दिए, ठीक है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो हमारा सभी से विभाजित होता है। अगर डिफरेंस 7 आया है, वो 0 आया है, तो 0 7 से भी विभाजित होगा, 11 से भी विभाजित होगा, 13 से भी विभाजित होगा, ठीक। तो इसका मतलब है अगर डिफरेंस 0 है तो ये नंबर जो है वो इन तीनों से विभाजित होगा, कंफर्म होगा, है ना, ठीक। क्योंकि 0 का थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो 0 तो सबसे कटता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, 7 से कट गया, 11 से कट गया, 13, ये नंबर इन तीनों से जा रहा है। एक नंबर है जो इन तीनों के प्रोडक्ट से बनता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस नंबर को मैं स्पेशली शामिल भी करूंगा और अभी आपको मैं बता भी रहा हूं। तो एक नंबर है जो इन तीनों के प्रोडक्ट से बनता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नंबर है 1001। डिविजिबिलिटी रूल्स में इस नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में इस पे आधारित सवाल बना था, इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो 1001 से भी ये नंबर जरूर कटेगा। अच्छा 1001 आया कहां से, अगर भाई साहब 7 और 11 और 13 में तीनों देखो सह अभाज्य संख्या है, और आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि जो नंबर सह अभाज्य संख्याओं से कटेगा उनकी गुणा से भी कटेगा। तो ये सह अभाज्य संख्याओं से भी कटेगा, और जब सह अभाज्यों से कटेगा तो इनकी गुणा यानी कि 1001 से भी अवश्य कटेगा। तो 1001 7, 11, 13 की गुणा होती है, इसलिए 1001 बहुत ही स्पेशल नंबर है। इसको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखें कि 1001 से यह संख्या कटेगी कटेगी, ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक, ये डिफरेंस वाला रूल नहीं लगता है 1001 के लिए, ठीक, लेकिन 1001 के लिए वो रूल्स लग जाएगा कि जब तीनों से कटेगा तो 1001 से भी कटेगा, है ना। सपोज करो ऐसा होता कि ये नंबर सपोज करो 13 से नहीं कटता, इन दोनों से कटता, तो इन दोनों से कटेगा तो इससे अभाज्य है, तो 11 सत्ते 77 से भी कटेगा। सीधी सी बात है, इतना आप कॉमन सेंस लगा लेते होंगे, ठीक। अच्छा, यहां से हम एक रूल्स और बना सकते हैं 1001 के लिए, एक रूल्स और बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी छोड़ देता हूं। 1001 पे आधारित बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको मैं एक साथ लूंगा, पहले अभी इसको समेट लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, मन में आ रहा होगा कि सर ये तो 6 डिजिट ले लिया आपने, अगर सर ये 5 डिजिट होते तो क्या होता है ना, इस तरह की बातें आप लोगों के मन में आती हैं। वो बातें, कंफ्यूजन मन में आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो आप कहें कि सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको मन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होना चाहिए, सॉल्यूशन आपको पता नहीं, कोई बात नहीं, हम हैं, ठीक है। और हमारी टैगलाइन है, हम हैं तो क्या गम है। तो बस आप लोग मेहनत करो, सारी टेंशन हम लेने को आपके साथ तैयार है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल मैं पेश करता हूं और देखते हैं क्या है। 25,641 है ना, इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है मुझे। 25,641 कि ये नंबर इन तीनों में से किससे कटेगा, ठीक। अब देखिए, समझिए, आप कहेंगे कि सर यहां पर 6 डिजिट नहीं है, यहां पर डिजिट कितने रह गए, 5 रह गए। अब 5 डिजिट हैं तो अब आप क्या करें, तो देखो 5 डिजिट का भी कोई पंगा नहीं है, 3 के पेयर बनाएंगे, है ना। एक पेयर तो ये बन गया, अब ये बन नहीं रहा तो यहां पर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, लो ये पेयर बन गया, कोई दिक्कत, इधर को तो ले सकते हैं ना 0, तो ये 3 का पेयर बन चुका है। अब चाहे 4 नंबर होते तो 2 0 ले लेते, मतलब पेयर 3 का बन जाता। अब आप देख लीजिए, 25,641 है, मुझे डिफरेंस ही तो लेना है, और 25 को इसमें से घटा देना। अब 641 में से 25 तो आप कॉमन सेंस से भी घटा दोगे कि सर 616 ही बचेगा, क्योंकि 41 में से 25 जाएगा तो 16 ही तो बचेगा, या फिर घटा दो, कैरी लेके 11 में से 5 गए और 2 शीशा, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिफरेंस को हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस आ चुका है भाई साहब, इस डिफरेंस को हम भाग करके देखेंगे। किससे भाग करके देखेंगे, 7 से। तो देखो 7 अट्ठे 61 में भाग करेंगे, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 5, 7 अट्ठे 56, यानी कि ये 7 से कट गया, ठीक। अगला कौन सा नंबर है, 11, 11 से भाग करके देख लेते हैं। 11 का रूल्स मैंने बताया नहीं, डिफरेंस भी ले सकते हैं, 6 और 6 12, और 1 का डिफरेंस आ रहा है यानी कि 11, यानी 11 से भी कट रहा है। ये वैसे देख लो, 11 पंजे 55, बचा कितना 6, 11 छंग 66, ये किससे कट गया, 11 से भी कट गया। कौन सा रह गया, 13, 13 से चेक कर लेते हैं, 61 है ना, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, कितने बचे 9, तो 96 तो 13 से कटता नहीं, यानी कि ये नंबर 13 से नहीं कटता है। अच्छा, एक बात का और सब्र करें आप, 13 के लिए मैं रूल्स बताऊंगा, 13 के लिए मैं रूल्स बताऊंगा तो ये और आसान हो जाएगा। 13 का रूल्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। लास्ट वाले डिजिट को 4 से गुणा करके इसमें जोड़ दो और चेक कर लो, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं अलग से बताऊंगा कि 13 का क्या रूल्स है, 11 का क्या रूल्स है, वो स्पेशली आएंगे। तो ये नंबर जो कट रहा है वो किससे कट रहा है, 7 से और 11 से, तो इसका मतलब ये 7 से कटेगा और किससे कटेगा, 11 से कटेगा, ठीक है। तो इस सवाल का सॉल्यूशन ये था। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं जिसमें डिजिट जो है 6 से ज्यादा होंगे, तो आपके मन में वो भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं सवाल ले लेता हूं, ले लेते हैं 2 3 3, कितने हो गए, 6 ही हुए अभी तो, चलो ठीक, ये ले लेते हैं। जैसे गाइस ये बात है ना, एक नंबर है आपके सामने जिसमें 7 डिजिट है, 7 ही है ना, गलत दिख रहा है, 3 3 6 7 है, 7 डिजिट है, 7 हो या 8 हो, कितनी होने चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चेक करना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो आप लोगों ने सीखा है कि सर हम 3 के पेयर बनाएंगे। जब 3 के पेयर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि सर ये आ गया, ये आ गया और ये रह गया, तो इसमें 0 जोड़ के इसका 3 का पेयर बना लो, है ना, ये हो गया। अब देखिए मैं डिफरेंस कैसे लूंगा, आप कहोगे सर इन दोनों का डिफरेंस लेना था लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आ गया, तो आप क्या करें, इस वाले को जोड़ ले, है ना, विषम स्थान वाले को जोड़ ले,
इन दोनों को योग कर ले और इन दोनों का अंतर ले ले, है ना, डिफरेंस ही तो लेना होता है। एक एक्स्ट्रा आ गया तो एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए इसको और इसको जोड़ लेते हैं तो 331 प्लस 2 कितना हो गया, 333। इस वाले को उठा लेते हैं, ये कितना है, ये भी कितना है हमारा 333। तो जनाब डिफरेंस कितना आ गया, तो आपको सर डिफरेंस आ गया इसका 0। डिफरेंस कितना आ गया, 0। अगर ये 0 डिफरेंस आ रहा है तो ये संख्या किस किस से कटेगी, तो आप जानते हैं कि सर ये 7 से भी कटेगी, ये 11 से भी कटेगी और ये 13 से भी कटेगी, है ना। तो यानी कि ये संख्या इन तीनों से कटेगी। अगर इन तीनों से कटेगी तो जनाब ये भी श्योर है कि ये संख्या 1001 से भी कटेगी। ठीक है, तो ये नंबर इन सब से कटने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होने वाली बात है। अगर डिजिट 6 से ज़्यादा है तो 3-3 के पेयर बना के इन दोनों को जोड़ना है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर एक और पेयर आ जाता तब, तो देखो इस पेयर को इसके साथ जोड़ा है तो इस वाले पेयर को इसके साथ जोड़ लेंगे, फिर डिफरेंस ले लेंगे। फिर एक और आ गया तो इस पेयर को इसके साथ कितने, अरे 1000 पेयर बन जाएंगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेंगे। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब्र करना है, सब पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, एक बार में सब कुछ हजम करने की कोशिश ना करें वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए, उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे, है ना। हटा देता हूं मैं। चलिए, रूल्स फॉर 7, 11, 13 आप समझ चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक रूल्स और रह गया है हमारा बेहद इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बात रह गई इसमें, समझो जरा, एक बात रह गई। अगर ऐसे कभी नंबर आ गया कि जैसे गाइस कोई अंक का रिपीटेशन हो रहा है, किसी अंक का रिपीटेशन कितनी बार हुआ, 6 बार हुआ। आपने रूल्स पढ़ा होगा कि 6 बार रिपीटेशन हुआ तो देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपको सर सेम डिजिट है, डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो आप जानते हैं कि ये नंबर 7 से 11 से 13 से इन तीनों से क्या होगा, कटेगा। तो आपको ये समझना है कि कोई एक ही प्रकार का डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो रहा है तो वो डिजिट इन तीनों से पक्का कटेगा। कोई भी संख्या हो, आप चाहे 2-2 6 बार ले लो, चाहे 3-3 6 बार ले लो, वो नंबर पक्का कटेगा। इज दैट क्लियर। अच्छा, अगर ये तो 3-3 रिपीट हो रहा है, अगर गाइस 2-2 भी 3-3 ऐसे भी रिपीट हो ना, जैसे मैंने लिख दिया 212 ऐसा कोई नंबर है 212 या 324 ऐसा नंबर, तब भी आप कहेंगे कि सर इनके 3-3 के पेयर बनाएंगे, इसका भी 3-3 का पेयर बनाएंगे, तो इनका डिफरेंस भी कितना आएगा गाइस, 0 आएगा। जब इनका डिफरेंस 0 आएगा तो ये नंबर भी इन तीनों से ही डिविजिबल होंगे। कोई डाउट किसी को? तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब एक और ले लेते हैं। अच्छा, मान लो 2-2 रिपीट हो रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि 2-2 रिपीट हो रहे हो, तो 2-2 ले लेते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया कि 12 ठीक, कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 2-2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आप 3-3 का पेयर बना के चेक कर लेंगे। ऐसे कर लिया, 212 और 121 अंतर लेना है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, 21 में से 12 गया, कितना बचा 91, यानी 212 और 121 का डिफरेंस कितना आया, 91। 91 किस किस से कटेगा, तो आप कहोगे सर 7 से कटेगा, और किससे कटेगा, 13 से कटेगा। यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर ये 7 और 13 से कटेगा, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 7 से भी कटेगा, 13 से भी। यानी कि आपने जाना कि अगर किसी संख्या में कोई संख्या है, उसमें अगर कोई डिजिट कम से कम 6 बार के लिए है ये बात, एक डिजिट 6 बार रिपीट है तब भी 7 से कटेगा, 3 डिजिट 2 बार रिपीट है, 3-3 करके रिपीट है तब भी 7 से कटेगा, अगर वो 2-2 करके रिपीट है तब भी 7 से कटेगा। तो इस तरह से भी बहुत सारे रूल्स इसके बनते हैं। उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, बात को खत्म करते हैं यहां से। ठीक है, चलो अब हम आगे की ओर रुख करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे और ले लेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए अगला रूल्स क्या है हमारा, ये तो मिक्सअप आ गया, मिक्सअप आ गया है ना। अब हमारा रूल है सिर्फ 11 के लिए, है ना, स्पेशल फॉर 11 का काफी आसान है, एक्चुअली में है कठिन, लेकिन आप लोगों ने इतना पढ़ा है कि वो आसान ही है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं ताकि आप बातों को अच्छे से समझ पाएं।
तो चलिए मैं एक संख्या ले रहा हूं और जिसमें आपको बताना है कि वो संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये बातें आपको देखनी है। जैसे मैंने ले लिया 366 63, ठीक। अगर मुझे चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप जानते हैं कि 11 से कटने का नियम क्या है कि सम स्थानों के अंक और विषम स्थानों के अंकों का योग करके डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस अगर 11 से कटेगा तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो ले लेते हैं गाइस, इधर से ले लो, एक छोड़ के ले लो, है ना। 3 और 6 9, 9 और 3 12, तो डिफरेंस कितना है यहां पर 12, ठीक। यहां से लेंगे 6 और 6 12, तो यहां पर कितना आया 12, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 12 में से 12 गए, कितना बचा 0। अब आप बताओ क्या 0 11 से कटता है? जी हाँ, 0 11 से कटता है। अगर 0 11 से कटता है इसका मतलब यह संख्या भी 11 से कटेगी, है ना। तो यानी कि आपने क्या सीखा कि 11 का रूल्स क्या कहता है, यहां पे लिख लेते हैं ना, सम स्थानों का अंक, या ऐसे कर लेते हैं, पहले विषम ले लेते हैं ना, क्योंकि गिनती विषम से स्टार्ट होती है। विषम स्थानों के अंकों का योग, स्थानों के अंकों का योग, यही तो होना चाहिए, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, या सम स्थानिक भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया, दिमाग में नहीं आई बात। सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, यही तो है। विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग का जो ये अंतर आ रहा है, माइनस कर रहे हैं तो अंतर ही तो आ रहा है, का अंतर क्या होना चाहिए 11 से डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, बस इतनी सी बात चाहिए, इतनी सी बात है ना। विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए 11 से डिवाइड होना चाहिए, अंतर डिवाइड होना चाहिए, योगों का अंतर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ पाए, और एक दो इस पे सवाल भी लेंगे और बात को हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल ले लिया होगा आपने। सवाल का आंसर देना है आपको बहुत अच्छे से, यस और नो में ही देना है, ठीक है। यस और नो में सवाल का आंसर देना है कि 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। नंबर है 1099 483। कम ऑन गाइस, बताओ जरा, क्या ये नंबर 4 से वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको बताना है। यस कम ऑन गाइस, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दें आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से, माशाल्लाह बहुत होशियार छात्र हैं आप लोगों के आंसर आएंगे। हमें भी बड़ी ज़रूरत रहती है आपके आंसरों की, आपके आंसर आते रहते हैं एकदम ऑक्सीजन की तरह। आपको क्या सर बड़ा आसान है, सम स्थान विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल लेते हैं, सम स्थानों का अंतर कर लेंगे। तो ऐसे करते रहो, है ना। 1 और 9 10, 10 4 14, 14 और 3 17, तो मतलब इनका योग कितना आया 17, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, 0 है तो 0 और 9 9 हो गए, 9 और 8 17 हो गए, तो इनका योग कितना आया 17। सम योग आ गया, विषम योग आ गया, डिफरेंस कितना आ रहा है 0, 0 तो 11 से कटता है, मतलब ये संख्या भी 11 से कटेगी। तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए यस। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सवाल का आंसर दिया। मुझे नहीं लगता किसी भी शख्स को कोई भी ज़रा भी डाउट होगा यहाँ पर, है ना। एक इस क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें कोई एक डिजिट गायब कर देता है और पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या आने वाला है ना। हटा देते हैं ये, ठीक, हटा रहा हूँ मैं, कोई देखना चाहे तो ले सकता है, ठीक। देखिए अगले क्या है 35 84। अब मैं जो है थोड़ा सा गैप रखूंगा, ठीक है, किस तरह से चीजें आ रही हैं। 4 ये नंबर है। अगर मैं ये कहूं कि ये नंबर 11 से पूरी तरह डिवाइड है, तो आपको बताना है जनाब स्टार के स्थान पर क्या आना है, समझ गए। अगर ये नंबर 11 से पूरी तरह डिवाइड है
तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा ये बात आपको बतानी है। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करेंगे आप, फिर मैं करूंगा, है ना। तो आप लोग पहले कोशिश करें, देखते हैं क्या होता है। करिए गाइस, कोशिश करें अच्छे से। क्या आएगा स्टार के स्थान पर? 2। 2 आंसर बता रहे हैं, 2 आ रहा है क्या? 2 की खबर मिल रही है, सूत्रों से पता चल रहा है कि इस सवाल का आंसर होगा 2। देखिए कैसे करें, आपको जरा भी परेशान नहीं होनी है। आप कहेंगे सर विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग निकाल लेते हैं। तो 3 और 8 11, 11 के बाद क्या आ रहा है? स्टार, है ना। तो सम स्थानों का योग कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर 11 प्लस के स्टार की जगह x लिख लेता हूं, है ना, यही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहेंगे सर इसका जोड़ लेंगे, 5 और 4 9, 9 और 4 13, तो -13, -13। अब आप बताइए इसका और इसका अंतर 11 से कटना चाहिए। अच्छा करीब कहां पे पहुंच रहा है कहानी? तो आप कहेंगे सर इसको 0 आना चाहिए अंतर, है ना। तो ये 11 में से 13 जाएंगे तो 0 कैसे आएंगे? तो आप कहेंगे सर इस वाले सेक्शन को 13 कर लो, तब 13 में से 13 जाएंगे 0। तो ये 11 तो है, तो यहां पर x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा? 2। इसका मतलब ये हुआ स्टार के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 2। यहां पर हम 2 रखेंगे तो ये 13 में से 13 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0, और 0 हो जाएगा तो ये संख्या 11 से कट जाएगी पक्का। बताएं, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लें। इस तरह का एक सवाल और आपके सामने नजरीन होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नजरीन मतलब आपकी नजरों के सामने आएगा, ठीक है। चलो एक और सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है, देखते हैं क्या होने वाला है सवाल में। अगर मैं ये कहूं ये संख्या 11 से पूरी तरह कट रही है, तो इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा? कौन सा नंबर आएगा? कम ऑन गाइस, अब तो समझ गए होंगे, जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ें, एंजॉय के साथ। एंजॉय तो आप करते हैं, वो हमें दिखता है, और बड़ी खुशी होती है कि आप लोग एंजॉय के साथ पढ़ते हैं, आप बोर नहीं होते। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं कि सर समय का पता नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि सर टेंशन खत्म हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि सर बड़ा खुशी भरा माहौल बन जाता है। अरे बस यही तो चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए। आपको बताना है स्टार के स्थान पर आएगा। आपको सर बहुत आसान है, विषम स्थानों का कर लेते हैं ना। तो 2 0 2 हो गए, 2 और 3 5, तो यहां तो आ गया साहब 5 आ गया। डिफरेंस लेना है ना। विषम स्थानों का योग कितना आ रहा है? 5। सम स्थानों का ले लेते हैं, तो आप कहोगे सर 9, इधर से ले लो इधर से ले लो, चाहे देखो x + 1 + 9, तो कितना आ रहा है? 9 और 1 10, यानी कि ये हो रहा है 10 + के x, यही तो होना है। इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर इनका डिफरेंस होना चाहिए जो 11 से कट जाए। तो आप बताओ मैं यहां पर क्या रखूं कि ये 11 से कटे? तो देखो देखो माइनस में आज आपको सर छोटे में से बड़ा घटाना, ये तो प्रॉब्लम होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पता चलता। डिफरेंस का मतलब ये होता है बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है। अगर आपको लग रहा है कि छोटी में से बड़ी घट रही है, तो अंतर का मतलब क्या होता है? हमेशा ये ध्यान रखें, अंतर जब भी निकालते हैं तो अंतर का मतलब यह है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और कुछ नहीं होता। तो अगर आपको लग रहा है कि सर ये छोटी हो रही है, तो इसको इधर लिख लो, अब बात समझ में आ जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। ठीक, अब आप बताइए मैं क्या रखूं? 0 तो नहीं कर सकते भाई, ये तो 5 है, तो इससे तो 5 नहीं कर सकते, तो बड़ा ही कर सकते हैं। अंतर 11 कर लेते हैं, तो बताओ 5 x की जगह क्या रखूं? तो आप कहेंगे सर 10 और 6 16, और 16 में से 5 गए 11, यानी कि x की जगह हम क्या रख के देख लें? 6 रख के देख लें। तो x यानी कि स्टार के स्थान पर अगर मैं 6 रखूंगा, तो इनका डिफरेंस कितना बनेगा? 11, और सवाल का आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल था, जो रूल्स हमने किसके लिए पढ़ा था? 11 के लिए। ठीक, चलिए गाइस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, और अब मैं आपको बता दूं बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल सवाल आने वाले हैं। ठीक, चलिए हटाते हैं। कितने मिनट हो गए? ठीक,
आप लोग कहीं नहीं जाएं। जो लोग बीच में से भागते हैं अब तो बिल्कुल नहीं भागें, नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे। आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी है, अपने माँ बापों का नाम रोशन करना है, आपको उन रिश्तेदारों को जवाब देना है जो आपसे पूछते हैं कि और बेटा क्या कर रहे हो, और आप पता नहीं कैसे कैसे समझाते हो, उनको जवाब देना है, अपने खानदानियों को जलाना है आपको, ठीक है। देखो अब देखिए अगला क्या है, रूल्स क्या है, ठीक है। बड़े स्पेशल से हैं ये। जैसे गाइस 101, इन नंबर्स को ध्यान रखें। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी नंबर इससे कटेगा। तो देखिए 101 जो है, इस फॉर्म में अगर कोई नंबर हुआ आपका, आपको ये बात का रट्टा ही मार लेना है, एक्स वाई, अगर इस फॉर्म में कोई नंबर हुआ एक्स वाई, तो वो नंबर 101 से 100% कटेगा, ठीक है। एक्स वाई की फॉर्म में कोई नंबर होगा तो वो 101 से कटेगा, और कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे एक्स वाई बार कटेगा, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आपको अगर सर कैसे पूछा जाएगा, देखिए इस तरह की फॉर्म में सवाल आते हैं। कहता है कि 2525, बताइए ये नंबर किससे कटेगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, ये नंबर 101 से कटेगा, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, है ना। या फिर इस तरह से हो कि 12 कोई भी हो, 70 ये सारे नंबर 101 से कटेंगे, ठीक। नेक्स्ट बहुत पूछे जाते हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट हो रहा है। अगर गाइस में एक जीरो और बढ़ा दूं यहां पर, मतलब मैं ऐसा कर दूं 101, बीच में अगर मैं 0 बढ़ा देता हूं, तो देखिए ये नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, 2, अब 3 रिपीट होंगे, यानी कि एक्स वाई जेड, 1001 से वो सारे नंबर कटेंगे जो 3 रिपीट हो रहा है, 3 के ग्रुप में रिपीट हो रहा है। आपने पीछे भी जाना था क्योंकि डिफरेंस इनका 0 हो जाता है। तो 3 के ग्रुप हैं, तो वो नंबर किससे कटेंगे, 1001 से कटेगा, और कितनी बार कटेगा, एक्स वाई जेड बार कटेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा ना। 1 0 और बढ़ा दूं 4 का हो जाएगा। इतने बड़े सवाल नहीं बने अभी तक। एग्जाम्पल के रूप में देखूं, यहां पर दिखाई दे रहा है, देखना, जैसे मैंने लिया 786, 1001 से कटेगा, जरूर कटेगा, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ही 1001 से कटेगा, कंफर्म कटेगा। कितनी बार कटेगा, तो भाई साहब 786 बार ही कटेगा, 786 बार कटेगा। कोई भी नंबर हो, सपोज करो मैंने ले लिया 143, कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 143 जो है सर वो 143 बार कटेगा। तो ये रूल्स है जिसके लिए ये सवाल बनते हैं बहुत अच्छे से। एक बार क्या पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा था, ये पूछा, सिर्फ इतना पूछा था कि एक संख्या है, आप समझे, पूछा था एक संख्या एबीसी को, सवाल क्या पूछा था यूपी पुलिस में, यानी कि 12वीं स्तर की परीक्षा में ये पूछा गया था कि संख्या एबीसी को किस संख्या से भाग दें कि भागफल आपको एबीसी प्राप्त हो। समझ रहे हैं कि इस संख्या को किससे भाग दें कि भागफल क्या हो, एबीसी प्राप्त हो। और बहुत सारे बच्चे सवाल में घूम गए थे, जबकि ये डायरेक्ट रूल्स है कि एबीसी 3 रिपीट हो रहा है और कितनी बार भाग जाए एबीसी, तो वो उसका आंसर क्या होगा, 1001 होगा। तो ये सवाल यूपी पुलिस में इस पे बन चुका है, ठीक है। उम्मीद है इस बात को समझ पाए होंगे आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस बात को और भी आगे ले जाते हैं, लेकिन अब भी नहीं ले जाते, अभी तो उस पर सवाल नहीं बन रहा है। मुझे लगता है इन्हीं मुद्दों पे अगले 3-4 साल सवाल बनेंगे, आगे जो बनेंगे वो भी हम बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत लंबा ये रास्ता है, ये रास्ता हमें मिलकर पार करना है।
आप बिल्कुल काबिल होने के लिए पढ़ें। आपको बस पढ़ते टाइम ये फीलिंग्स आएंगे कि हम जैसा कोई नहीं होना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आगे मैं बताता हूं, देखो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा जानकर। जैसे रूल्स आपने किसका पढ़ा कि 101 से, है ना। 101 से कौन सी संख्या कटती है भाई, 101 से कौन सी संख्या कटती है, तो आप कहोगे सर 101 से जो संख्या कटती है वो कटती है 2 रिपीट जो होती है, एक्स बाई, है ना, यही कटता है। अब जरा मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊं, सपोज करो ये तो 2 बार का रिपीट है, मतलब आपने रिपीट का मतलब 25 25, 12 12, 36 36, 78 78 ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज 3 बार हो जाए, अब क्या होगा मेरे भाई, 3 बार हो जाए तो कोई बात नहीं, 3 बार होगा तो 101 तो था ही, आप साथ में 01 लगा दो। ये याद करनी है आपको बातें, ये बातें किससे याद करनी है, याद करनी है। और ये बात कितनी बार कटेगा, तो आपको मैं बता दूं ये 1/2 बार कटेगा, भाग करके चेक भी कर लेना। आपको कहा अच्छा सर इतनी बढ़िया बात है, बिल्कुल। अब आप चाहो कि सर और भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कितना हो गई है, देखो 3 पेयर बनना है, 4 बना लो, एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई। अब भी कुछ नहीं है, बस 01 और बढ़ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, ऐसे लगा दो। अब भी कितनी बार कटेगा ये, अब भी कितनी बार कटेगा, एक्स बाई बार कटेगा, एक्स बाई बार कटेगा। ये भी कितनी बार कटेगा, एक्स बाई बार कटेगा। तो ये भी बहुत ही ज्यादा क्लोज और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल जानकारी है। इतनी खूबसूरत चीजें भी आपकी खूबसूरत किताबों पर छपनी चाहिए, जिससे आपकी किताब 4 चांद होकर शादाब हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप कहोगे सर सवाल कैसे बनेंगे, सवाल कैसे नहीं बनेंगे, सवाल बस इतना आएगा कि एक्स बाई सदैव किससे विभाजित होगा, आंसर होगा 10101, इससे विभाजित होगा। इनके सॉल्यूशन भी होते हैं, कॉन्सेप्ट भी होते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है, बताने को हम बता भी सकते हैं, लेकिन आप मत जानो, आप इनका रट्टा मार लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि किसी के मन में आए कि सर कॉन्सेप्ट बताइए, तो कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा इसका, ऐसा कोई इशू है नहीं। लेकिन आप ऐसे याद कर लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। पूरा हो चुका है। अब देखिए क्या है चीज़ें, बहुत ही यूनिक चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों को जोड़ते जाएं और कोई बीच में से भागे नहीं, अगर भागेगा तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें आप मिस कर जाओगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखो समझो। जैसे गाइस अब हम पढ़ेंगे रूल्स किसके लिए, 7 के लिए। 7 का एक मिक्स में तो पढ़ लिया है हमने कि 7, 11 और 13 के साथ, लेकिन स्पेशली 7 का रूल्स नहीं पढ़ा है ना। जैसे गाइस आपने 13 का पढ़ लिया होगा, 13 का मिक्स में पढ़ा दिया है, लेकिन 13 का मैंने स्पेशली आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, तो 13 का भी पढ़ाएंगे, है ना। अगर मैं कहूँ 17 का, तो 17 का ये अभाज्य संख्याएं, इन पर सवाल अक्सर बन जाते, नहीं भी बनते तब भी आपको ये ज्ञान होना चाहिए। तो इनके स्पेशली रूल्स भी हम पढ़ने वाले। तो देखिए इनके स्पेशली रूल्स क्या हैं। ठीक, 7 का रूल्स क्या कहता है, आप समझो। 7 का रूल्स, इन सबके रूल्स बिल्कुल सेम है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। 7 का रूल्स कहता है कि संख्या के, कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या के अंतिम अंक को, संख्या के अंतिम अंक को, ठीक, 5 से गुणा करके, समझ रहे हैं, यानी कि संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष अंकों में जोड़कर चेक करते हैं, जोड़कर चेक करते हैं। ठीक है, संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करके शेष अंकों में जोड़कर चेक करते हैं, तब पता, अगर वो कट रहा है 7 से तो संख्या 7 से कटेगी। आप कहोगे सर कैसे, ये कैसे हुआ, तो आप देखो। जैसे गाइस मैंने एक संख्या लिख दी आपके सामने, ये 7 के एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, 7 का एग्जाम्पल है। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी आपको कि 364 बताओ, मैं छोटा सा ले रहा हूं,
364 बताओ। तो आपने क्या कहा है कि लास्ट अंक को 5 से गुणा करके लिख देंगे, तो 4 पंजे 20, 20 को इसमें जोड़ेंगे तो 36 और 20 56, 7 से कट रहा है यस। अगर ये 7 से कट रहा है इसका मतलब 364 भी 7 से कटेगा। ठीक, 4 पंजे 20, 20 जोड़ दिया 36 20 56, 7 अट्ठे 56 पूरा कटता है, मतलब ये 7 से कटेगी संख्या। और भी देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, जैसे गाइस मैंने एक और सवाल ले लेता हूं और वो है 700 नहीं 644 चेक करना है मुझे, है ना। 644 चेक करना है। तो आप देखो 4 पंजे 20, इसमें जोड़ देंगे कितना हो गया 84। ठीक, अब चाहो तो 12 सत्ते 84 कट रहे हैं, नहीं तो और करके देख लो, 4 पंजे 20 करके देख लो तो 20 और 8 28, ये 7 से कट रहा है, मतलब ये संख्या भी 7 से कटेगी। ठीक, तो रूल्स को आप इस तरह से देख सकते हैं। पहले जो लोग इसका एग्जाम्पल को नोट करना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लें, ये नहीं बताया मैंने अभी, है ना। देखो 4 डिजिट का भी यही है पंगा। अगर मान लो कि 4 डिजिट हो जाए, वैसे कोई खास रूल है नहीं है कि सब बहुत ज़्यादा अप्लाई करने, बस होने चाहिए। ये बस मैं आपको बताना है कि आप कहीं ये ना कहें कि सर 13 का छोड़ दिया 17 का छोड़ दिया। बड़ी संख्या भी ले लूँ, जैसे मैंने गाइस एक संख्या ले ली 2502 है, मैं पूछूं क्या ये 7 से कटेगा, तो आप कहोगे सर लास्ट वाले को 5 से गुणा कर देंगे, है ना। तो लास्ट वाला कितना है 2, 2 पंजे 10, तो 10 इसमें जोड़ देंगे, है ना। 2 पंजे 10, 10 इसमें जोड़ देंगे, 550 और 10 560, 560 कटेगा। तो आप कहोगे हाँ सर 7 अट्ठे 56 कट रहा है। अगर ऐसी कहानी है तो ये नंबर भी पूरा पूरा कटेगा। कोई दिक्कत वाली बात। इसी तरह से सारे रूल्स हमको चेक करने हैं। अब देखिए रूल्स क्या बनेगा। इसके लिए अगर रूल्स बनाना चाहें तो आप ऐसा समझ लो, माना 3 डिजिट की कोई संख्या है, ठीक है, ऐसा समझ लो माना संख्या कोई इस तरह से कोई संख्या है ABC, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि सबके लिए आपको इतनी बड़ी लाइंस ना लिखनी पड़े, एक एक स्लाइड में काम हो जाए। माना संख्या ABC है कोई, तो 7 के लिए रूल्स क्या बनेगा। तो आपने सीखा है कि सर 5 लास्ट वाले डिजिट को 5 से गुणा करके, यानी कि 5C को किस में चेक करेंगे, AB में जोड़कर चेक करेंगे। तो ये किसका रूल्स बन गया, 7 का। ये रूल्स किसका बन गया, 7 का बन गया। अच्छा, ऐसे ही मैं 13 का रूल्स बनाऊंगा, तो 13 का क्या होगा कि लास्ट वाली संख्या को 13 के लिए क्या है 4 से गुणा करके इसमें जोड़ दूंगा और मैं भाग करके चेक करूंगा। ठीक है, 13 के लिए क्या है कि लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करके। आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं इसके एग्जाम्पल यहां पर खोल लेते हैं इसके। ठीक है, किसके एग्जाम्पल खुलेंगे, ये 13 के। जैसे अगर मैं कहूं 1027 को चेक करो भाई, तो आपको सर बड़ा आसान है, मैं लास्ट वाले डिजिट को 4 से गुणा कर दूंगा, है ना, 4 से। तो आप कहेंगे 7 चौक 28, 28 इसमें ऐड करेंगे कितना होगा 130, 13 से कट रहा है, यस कट रहा है, यानी कि ये संख्या 13 से कटेगी। क्लियर है गाइस। अच्छा, 17 का भी ले लें, है ना, क्योंकि हमें बहुत सारे सीखने, इसके आगे भी 3 है लेकिन बोर्ड इतना बड़ा नहीं है तो हम धीरे धीरे बता रहे हैं। तो 17 का क्या है, 17 का भी यही है कि अगर ये C है लास्ट, ये 3 संख्या है 3 अंकों की, तो AB प्लस लास्ट डिजिट को कितने से गुणा करना है 12 से। ठीक, C क्या है यहाँ पर अंतिम अंक है। इन बातों का स्क्रीनशॉट ले लें, चाहो तो ये एग्जाम्पल मिटा देना या नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। ये किसका एग्जाम्पल है, 13 का एग्जाम्पल है, नहीं इसको खोला है यहाँ पर, हटा दें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हम ये नहीं चाहते कि आपसे कोई भी चीज बच कर जाए, बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं। अभी एक पार्ट और आएगा इसका, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमारा 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 23 29 और रह गए, है ना। कौन कौन से रह गए जनाब, 19 रह गया है, 23 और 29। ठीक है, तो देखिए 19 के लिए रूल्स बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है, आप उसको आराम से लगा सकते हैं। देखिए क्या है, यही संख्या मान लेते हैं AB प्लस के 2C। एग्जाम्पल भी मैं लेकर देखूंगा, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं।
19 प्लस के 2c, इसको भी देख लेते हैं। ए बी और लास्ट वाले डिजिट को इसमें किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक, 23 का हो गया, 7 से गुणा हो गया, लास्ट वाला बचा, इसके लिए भी यही कहानी है, ए बी और लास्ट वाले को गुणा करेंगे किससे? 3 से, चेक कर लेंगे। सारे रूल्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप चाहो तो लगा लें, 19 का एग्जाम्पल लगा लें भाई, 19 का एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं। तो चलिए 19 के खोल लेते हैं। जैसे मैंने कहा 19 वाले को 1254 को चेक करना है मुझे। किससे चेक करना है? 19 वाले के, है ना, 19 वाले के सामने। तो आपको क्या सर 12, हमने क्या पढ़ा है 19 का कि लास्ट वाले डिजिट को 2 से गुणा करके शेष अंकों में जोड़ देना है। तो लास्ट वाला डिजिट कितना है? 4, 4 दूनी 8, 125 में से 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 133। पहाड़े याद है तो सिर्फ 133 को चेक कर लो, अगर नहीं याद है तो फिर से यही करो, लास्ट वाले को 2 से गुणा करके इसमें जोड़ लो। 13 और 6 19, 19 से कट रहा है, यानी कि ये संख्या 19 से कटेगी। कोई गम की बात? 23 का चेक करना चाह रहा है अगर कोई, तो देखो 23 का भी चेक कर लेते हैं। मान लो कोई संख्या ले लेते हैं 23 की, 23 से 112, चलो ठीक, 2208 ले लिया है ना, 2208। तो आपने क्या सीखा है कि सर 23 का कैसे चेक करेंगे? लास्ट वाले डिजिट को 7 से गुणा करके जोड़ेंगे। तो 8 सत्ते 56, है ना, तो जोड़ेंगे तो 6 7 2, 276 अभी लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेते हैं। 6 सत्ते 42, लास्ट वाले को फिर से 7 से गुणा करो, 6 सत्ते 42, इसको जोड़ लेते हैं। तो 7 और 2 9, 4 और 2 6, क्या ये 23 से कट रहा है 69? तो आप कहेंगे यस सर 69 दिख रहा है ना, ये कट गया, ठीक दिखाई दे रहा है, 69 कट गया, इसका मतलब ये नंबर भी 23 से हमारा उड़ जाएगा। उम्मीद है गाइस आपको ये बातें जो बहुत ज़्यादा यूनिक थी, ठीक है, क्योंकि बहुत कभी कभी मिलती है किताबों में, नहीं भी मिल पाती हैं, इन बातों को भी आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए डिविजिबिलिटी रूल्स में आज मैं यहीं पर ही अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आज की बातें आप लोगों को समझ पाए होंगे। आज की क्लास में कुछ बड़े सवाल थे। अगली क्लास यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स का पार्ट 4 आएगा, जिसमें और भी बेहतरीन सवाल मिलेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आप किसी भी कीमत पे पार्ट 4 ना छोड़ें, क्योंकि पार्ट 4 में हम जितने भी हमने अब तक पढ़ा है, रूल्स ज़्यादा पढ़े हैं, उनको अप्लाई हमने अभी नहीं किया है, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल लिया है, उसमें ऑप्शन के साथ आपको सवाल मिलेंगे जिसमें आपको बहुत प्रेशर के साथ सॉल्व करना है, और इंशाल्लाह अगर आप उन सवालों को सॉल्व करेंगे आपको फ़ायदा होगा। बाकी आज के लिए इतने, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। बाकी मुलाकात होती है जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद गाइस।